यस। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आपको पता है, गुड मोर अर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग। मैं भी एक फार्मर्स का बेटा हूँ और ये हमारी प्रथा है टोपी की, महाराष्ट्रियन। तो मैं महाराष्ट्र से पुणे के बाजू में बारामती वहां से हूँ। तो सबको मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। भारत देश एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। इसके अंदर एग्री एग्री ही बेस है। इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस एग्री है। और आज हम उसको देखेंगे कि मेरा देश, मेरा गांव और मेरी मिट्टी। दोस्तों, ये कुछ लोग शहरों में भी आज के डेट में हो गए या और कहाँ पे भी हो गए, लेकिन उन जो जो पैदा हुए थे तब गांव में हुए थे, गांव की मिट्टी में हुए थे। आज वही मिट्टी रो रही है, वही गांव आपको बुला रहा है कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों जरूरत है। वही मिट्टी आज रो रही है, मेरा गांव मेरा देश। और दोस्तों, आज एक भारत देश को एग्री एक फार्मिंग ने कितना बड़ा योगदान भी और कितना बड़ा ये देश को भी बनाया है इकोनॉमिकली, हम देखेंगे। उसके पहले हम एक हमारी फार्मर्स का गीत है, वो सुनने के बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। एक डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। अरनी वाले से रिश्ता उस घर में उसी से पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया। खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। अरने वाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। भारत, जिसके हर गांव, हर शहर, हर खेत और हर दिल की धड़कन से आपके लिए आदर और सम्मान की भावना झलकती है, उस मेहनत और अतुलनीय प्रयास को मुज़ैक सलाम करता है। दोस्तों, हमने देख लिया कि आज भी जितने भी शहर बड़े हैं, वो यही मिट्टी से निकला हुआ आदमी ने वो शहरों को बड़ा किया है। मेरा देश बदल रहा है, हम हर बार बोलते हैं, लेकिन आज के हालात क्या हुई गांव में हुई। आज ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों जरूरत है, आज हालात को हम देखेंगे। एक यूट्यूब की छोटी सी वीडियो है, हम देखेंगे कि आज के डेट में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है। गाने के ये बोल अब सिर्फ उस दौर की फिल्मों में देखे और सुने जा सकते हैं। सच्चाई यह है कि मिट्टी से खेलता और मशक्कत करता किसान अब तेजी से बंजर हो रही जमीन से जूझ रहा है।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया भर में 40% तक जमीन बंजर हो सकती है। बंजर होती जमीन से जूझ रहे भारत के लिए ये रिपोर्ट और भी संकट बन सकती है। ज्यादा चिंता जो एनवायरमेंटल जो पैनल है क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर, उसकी रिपोर्ट का बंजर कहना तो एक चीज है, बंजर का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास जो है खेती के लिए जमीन कम हो जाएगी। भारत में पहले से ही 30% जमीन बंजर है। ऐसे में खेती योग्य जमीन का और कम होने का मतलब है किसानों के लिए और भी संकट बन जाना। जमीन की गुणवत्ता गिरने से खाद्यान्न उत्पादन भी गिरेगा और पहले से घाटा झेल रहे किसानों की आमदनी और गिर सकती है। दरअसल जमीन की गुणवत्ता, मिट्टी की विशेषताओं में बदलाव, बारिश का क्रम या पैटर्न बदलने से, वनों का कटान बढ़ने से, कम बारिश होने से और खेती के तरीके में बदलाव से कम होती है। जमीन की गुणवत्ता गिरने का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ना है और इससे कार्बन सोखने की क्षमता भी घट जाती है। हमारे यहाँ देश में लगभग 45% कृषि आज भी मानसून के ऊपर निर्भर है कि मानसून कम होगी या अपनी दिशा बदल सकती है या किसी इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में एकदम ज्यादा हो जाएगी, वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो इन सब चीजों के चलते जो है कृषि की जो उत्पादकता है वो अब जो है देखेंगे घट जाएगी। कि जमीन बंजर हो रही है। दो चीज है यहाँ पे, आप देखेंगे मिट्टी और पानी। जहाँ पे भी मिट्टी और पानी अच्छा है वहां पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है हर किसी चीज का। जहाँ पे मिट्टी भी खराब हो गई और पानी भी खराब हो गया तो समझ लो खत्म होती जा रही है। आज जमीनों भी कैंसर से जुड़ी है, कैंसर बन रही है, जमीनों में भी कैंसर फैल रही है। कहाँ आप देखेंगे वो वहां पे भी आज जमीन को एक ह्यूमन बीइंग छोड़ दो, लोगों को भी छोड़ दो, जमीन को भी आज का डेट का कैंसर हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पानी भी खराब हो रहा है और माटी भी खराब हो रही है, यानी मिट्टी भी खराब हो रही है। हम देखेंगे कि क्यों जो केचुए थे, जैसे कि महारानी बोलते गांडूल, इन्होंने ऊपर नीचे जब मिट्टी होती थी तब हमें फसल निकलने में और कुछ करने में या व्हाइट रूट्स में कुछ दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज की डेट में वो है क्या अपनी खेती में? कुछ भी नहीं है। ये जो केचुए है ये भी नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? व्हाई? बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। दोस्तों ये एग्री का दोस्त इसको माना जाता है, फार्मर का दोस्त था, आज है। आज आपने अपने खेतों में जाके चेक करिए है क्या नहीं है। पूरा खत्म होते जा रहा है, ये खत्म होते जा रहा है। इसका मतलब है हमारी जमीनें पूरी नादुरुस्त हो रही है, डेड हो रही है। दोस्तों ये एग्रोबेस कंट्री है और यहाँ पे भी जमीन खराब हो रही है और जमीन खत्म हो रही है। तो हम अब आप 20 साल के बाद क्या इसकी क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? दोस्तों ये क्यों हो रहा है? लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज बहुत कुछ आया है और ये मार्केट कितनी बड़ी है। आपको ये सेशन को कुछ समझना है कि मार्केट कितनी बड़ी है। जहां पे आज हम देखेंगे कि लोगों के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके जाएगी तो लोग आज भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 68,649 हेक्टर है, यानी कि 1,71,622 प्लस का एकड़ है। एक आदमी को एक एकड़ में कम से कम वो गन्ना भी करता है तभी भी सालाना 20,000 रुपए खर्चा है। और हमारे यहाँ पे ये भी करता है, मान लो अंगूर करता है या और अभी बनाना आ रहा है, 1 लाख रुपए तक पर एकड़ का खर्चा है। तो मान लो 1 लाख 1,71,000 हजार एकड़ को 20,000 से भी गुनेंगे तो कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है। दोस्तों आज यही, जैसे कि हम वेस्टलिन पे आज हजारों करोड़ का बिजनेस करने जा रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे भी हजारों करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, हजारों करोड़ का। दोस्तों क्योंकि आज हम देखेंगे ये बाकी जो कंपनियां यहाँ पे टर्नओवर करे केमिकल फर्टिलाइजर में, इनका टर्नओवर बिलियन में है, बिलियन इन इंडिया, बिलियन। 1 बिलियन मीन्स हजार, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़। तो दोस्तों 600 बिलियन का यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे, 2010 से लेके मैंने ग्राफ डाला है। इतनी बड़ी मार्केट है। पावर ऑफ प्योर नॉलेज हम लेके जाए, फील्ड में उतरे तो हमारे देश की मिट्टी भी बचेगी और आने वाला समय हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग से लोगों की लाइफ भी बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए चाहिए नॉलेज। लोग नॉलेज लेके नहीं जाते, हाफ नॉलेज लेके जाते और फिर गिर जाते। दोस्तों ये पानी
गर्म करने का पहले जमाने का ये बम है। मान लो आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये पिक्चर समझ के आपको आता होगा। तो यहाँ पे हमारे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। हमारे गांव के बाजू में एक बेटी की शादी करनी थी। तो पहले बेटे की शादी में बेटी से बहुत कुछ दहेज में मिलता है। तो ये दहेज में इनको ये बम भी दिया गया और उनके घर पे नहीं था तो दिया गया। और देने के बावजूद है वहां पे उनकी सास थी, यानी बेटी की सास थी, सुबह सुबह पहली उठ गई और बोली कि उसने आज पानी हम गर्म करेंगे तो ये बम से करेंगे, ये यही उपकरण से करेंगे। तो उसने क्या कर दिया, जैसे कि टंकी से पानी लिया बाटली से और बीच वाली नली में डाल दिया। जो बीच वाली जो जहां से आग आती है वहां पे नली में पानी डाल दिया। जैसे ही पानी नीचे चला गया, उसने पूरा टंकी खाली कर दिया, पानी बम में आया नहीं और पूरा पानी चला गया घर के अंदर जहाँ पे बहू उनकी सोई थी, वहां तक पानी चला गया। और बोले ये क्या हो गया। जब वो बाहर निकल आई तो देख रहे कि सासू माँ ऊपर से बाटली ला रही है और बीच वाली नली में डाल रही है, बीच वाले इसमें डाल रही। तो उसने जब उनकी सासू ने अपनी बहू को देखा तो बोला, इसका कमर पे हाथ रख के बोला, देने का था, दहेज में देने का था तो अच्छा देने का ना, ये डिफॉल्ट दिया हमें, डिफॉल्ट दिया, ये डैमेज पीस दिया जो जिसका पानी भी नहीं ये होता है। दोस्तों अभी डिफॉल्टर उसका दिमाग है या बम है। जहां पे पानी डालना है वहां पे पानी डाला नहीं, जहां पे आग लगानी वहां पे पानी डाला तो पानी भी नहीं आया और गर्म तो कहां से होगा। दोस्तों हम ये हाफ नॉलेज लेके चलते हैं, हाफ नॉलेज जनरेशन लाइफ, आपका अर्धवट नॉलेज को बोलते हैं। हाफ नॉलेज लेके चलेंगे तो आपको कोई भी हराएगा। दोस्तों थोड़ी सी सीख होनी चाहिए, थोड़ी सी सीख होनी चाहिए। और हम सैल्यूट करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं ये दो महामानव को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री के दिया है। एक तो हमारे वेस्टिज के रचयिता मिस्टर गौतम बाली जी और एक है हमारे टीम चैंपियन के रचयिता मिस्टर पवन मलिक जी, जिनके चलते हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इनके लिए हम जब मामा में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक सबका एक गुरुस्थान है, उनका मैं थोड़ा सा 1 मिनट का यहाँ पे गाना सुनाता हूँ। इनके लिए शब्द अपूरे, एक सॉन्ग से शब्द अपूरे भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल, गुरु एक तुझी माझा विधाता अजान, गुरु विना सुने सारे विश्व हे जगन, भेटला विठ्ठल माझा, मान रखिए भेटला विठ्ठल। किया। और आज भी हम यहाँ पे जूम में बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी अचीवमेंट है वो हमारे मेंटर मिस्टर पवन मलिक सर से। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे ये दो पावरफुल गॉड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को, जो भी जिसने भी अपना वीडियो ऑन किया है वो क्लैपिंग करेंगे। यस, हम देखेंगे कि वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट से हम मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी के साथ एक मॉडर्न फार्मिंग कैसे करेगी। तब मिला के 600 बिलियन का ये इंडस्ट्री है, इस पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे। और सबसे बड़ा हम और भी एक सैल्यूट करते हैं हमारे धरती माँ का आत्मा, जो प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्ट ने जैसे कि 200 करोड़ का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे किया है, तो सिंगल वन ये प्रोडक्ट है 82, इसका भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर 100 करोड़ का होगा। देखो यहाँ पे मैंने करंट कम्युनिटी पीवी का मेरा एक स्क्रीनशॉट डाला है, जहाँ पे करंट कम्युनिटी पीवी है 34,606,388, यानी माने कि 12.5 से 13 करोड़ का बिजनेस मैंने यहाँ पे किया है। और 90% बिजनेस मेरा एग्री के ऊपर है, 90% बिजनेस मेरा एग्री के ऊपर है। तो मैं इसको धरती माँ का आत्मा समझता हूँ और हमारे घर का भगवान समझता हूँ। 82 हम हमारे जहाँ पे हम हमारे पूछनियों को पूछते हैं वहां पे हम 82 को पूछते हैं। तो 82 हमारे लिए इतने पावरफुल प्रोडक्ट बन गया है, उसके लिए हम भी 1 मिनट का थोड़ा सा एक ऑडियो प्ले करते हैं।
है, सिंगल वन प्रोडक्ट है, सबके साथ सबका विकास, सबके आप कुछ भी करो, कुछ भी खेती वाले जो भी फार्मर्स यूज कर रहे हैं उसके साथ ये सिंगल वन प्रोडक्ट देंगे आप, तभी भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। क्योंकि यार ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट काम क्या करता है हम देखेंगे, ये प्रोडक्ट काम क्या करता है देखेंगे। 82 ए नॉन आयनिक स्प्रे है, यानी कि धन और ऋण प्लस माइनस पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये एक सक्रिय तत्व है जो जिसका जो हम बोल रहे हैं कि एग्री प्रोडक्ट में 82 इसमें जो रियालॉजिल नामक का जो पदार्थ रहता है जिससे चलते अपने फसल को अच्छी तरह से चिपक जाता है। यानी सबसे अच्छा ये पेडर भी है, ये सबसे अच्छा ये स्टिकर भी है और ये रुकता भी है यानी वेटर भी है। और दोस्तों और हालांकि ये सबसे अच्छा काम करता है वो करता है पीएच बैलेंस का। यस, ये पीएच बैलेंस का काम करता है। आप किसी एग्री 82 का छिड़काव आप किसी भी प्रकार के दवाई में के साथ कर सकते हैं, यानी आप कीटनाशक के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं और ये अच्छा पीएच बैलेंसर भी है। और हमारी जो खेत यदि आप इसको इस सिंचाई के समय पे अपने खेत में डालते हैं तो ये जमीन को सतह को मुलायम बनाकर खेत में नमी बनाता है। और दोस्तों ये क्या क्या करता है इसका एक वीडियो मेरा प्रोफेशनल वीडियो है, आप देखेंगे ये स्टिक कैसा करता है, ये बाद में पीएच मेंटेन कैसा करता है और बाकी बहुत चीजें 82 प्रकार के काम 82 प्रकार के काम 82 प्रकार के वर्क आता है। हम देखिए कि इसको ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे इसका हम पहला डेमो देखेंगे। इसका हम पहला डेमो देखेंगे स्टिक कैसा करता है। यस, कोई चैट कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही? ये आलू का पेज है, पत्ता है, इसमें एक्चुअल में पानी नहीं रुकता है, तो हमने उसको पानी डाला लेकिन रुका नहीं। बट हम आप उसके ऊपर एग्री 82 का थोड़ा सा पानी के अंदर छिड़काव करेंगे, मिक्स कर दिया तो आप देखेंगे वो स्टिक कितनी अच्छी तरह से स्टिक होता है। यस, ये स्टिक भी हो गया और आप पीछे देखेंगे स्टिक होने के बाद पूरे प्रोडक्ट को एग्रीडेटिव के साथ जो भी आपने यूज किया है वो कहां तक पहुंच जाता है, यानी पावरफुल स्प्रेडर है। स्टिकर के साथ स्प्रेडर का भी काम अच्छा कर रहा है और वेटर का भी कर रहा है, यानी कि रुक गया है। जिस खाद के साथ आपने इसको यूज किया उसके साथ वो रुक गया है। आप दूसरा आप देखेंगे कि पीएच आज अपने फसल में 8.5 फसल के लिए अच्छा पीएच का जो पानी होगा तो फसल बहुत अच्छा आती है। दूसरी चीज क्या है कि पीएच क्या होता है, ये पीएच जब मेंटेन होगा 6 6.5, जैसे कि हमारा भी हम देखिए एसिडिटी बन गई तो हम सीएमडी यूज करें, तो ये एग्री का 82 है, इस सीएमडी जैसा ही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि पीएच को पूरा मेंटेन कर रहा है। 6 6.5 का पीएच लगता है अच्छा, लेकिन 8.5 9 की पीएच हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। कहा भी 11 है। तो हम देख लेंगे अभी कि ये पहला जो नॉर्मल वाटर है, रॉ वाटर का जो पीएच है उसको हम चेक करेंगे, उसका पीएच कितना है। ये पीएच लैब में पीएच चेक करते हैं। कांच की बोतल में हमने पानी लिया है, उसके बाद हमें पीएच सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, पीएच लिक्विड। जो भी कलर आ जाएगा पानी को कलर का वो पीएच रहता है। यस, आने वाले आपके स्क्रीन में वो पीएच की लाइन पे आ जाएगी और हम देखेंगे उसके ऊपर पानी के अंदर ये पीएच यहाँ पे हमने एक 4-5 बूंद डाल दिया तो आपको समझ में आएगा कि इसका पीएच कितना हो रहा है, यानी कि पानी का ओरिजिनल पीएच कितना है। जब पहले पीएच बैलेंस नहीं होगा तो हमारे जो खाद है वो अच्छी तरह से
काम नहीं होगी, वो जाके नीचे माटी में जाके पूरी डेड हो जाएगी। यस, तो एक एक देखो कि यहाँ पे जो पानी का पहला ओरिजिनल पीएच कितना है, जो ये जो कलर आ रहा है ग्रीन में जो है पावर, यानी कि ज्यादा डार्क ग्रीन आ रहा है, और डार्क ग्रीन से आगे का जो होता है पीएच वो 8.5 होता है, 8.5, 8.5, और 8.5 पीएच ये अपने जमीन को बहुत डेंजर साबित होता है। हमें चाहिए 6, हमें 6.5 तक चाहिए, लेकिन एक कौन लाएगा? तो एक ही एक प्रोडक्ट है, इसका नाम एग्री 82 है। ये ज्यूरामेट के अंदर इसका पीएच इक्विवेलेंट करेगा, इक्विवेलेंट के साथ बैलेंस करेगा। जब ये पीएच आप बैलेंस कर लेंगे तो इसके साथ कौन सी भी खाद आप डालेंगे तो वो वहां पे एक्टिव हो जाएगी, और खाद फसल को या जमीन या माटी सबका पीएच यानी कि सामू सबका मेंटेन हो जाएगा। तो हमें अलग कुछ ज्यादा प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग प्रोडक्ट दे रहे, बट ये प्रोडक्ट लागू नहीं हो रहा है, यानी कि वहां पे काम नहीं हो रहा है। व्हाई? तो दोस्तों ये क्यों काम नहीं? क्योंकि उसके अंदर ये एक्टिवेटर नहीं है, ये पावरफुल एक्टिवेटर है। हम इसका तीसरा डेमो देखेंगे कि एक्टिवेशन का भी काम कितना बड़ा कर रहा है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट 82 टाइप के वर्क करता है। इनके जो कार्य है 82 कार्य से हमने अभी 2 देख लिया, अभी तीसरा हम डेमो देखेंगे। इस डेमो में हम देखेंगे कि वो हमारे खाद को इकट्ठा कैसे करता है, एकत्रित कैसे लाता है, यानी कि हम बोलते हैं कि टुगेदर वी कैन चैलेंज द वर्ल्ड। ये सारे खाद को इकट्ठा कैसे बनाता है? इकट्ठा बनाता है, और तो पानी में एक साथ, जैसे कि हम पंप में 15 लीटर 20 लीटर पंप में जितनी भी खाद लेते हैं, और वो खाद ऐसी रहती है। जब 13-14 लीटर आपने पानी डाल दिया, उसके बाद हम एग्री 82 का 10 ml डाल देंगे तो पूरी खाद एक हो जाएगी। पूरी खाद एक हो जाएगी। जब पूरी खाद एक हो जाएगी तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हम देख लेते कि एक पानी में हमारा 82 डाला है और एक में कुछ नहीं डाला है, और यहाँ पे हम एक पाउडर ले लेंगे, क्योंकि हमारी खाद जो रहती है ये पाउडर फॉर्म में रहती है, और हम देख लेंगे कि दोनों में हमने एक पाउडर को डाला है खाद को समझ के, और हम देख लेंगे कि जहाँ पे हमने 82 डाला है वहां पे वो पूरा लेके जा रहा है नीचे, मिक्स कर रहा है पानी में, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला है, वो मिक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारे खाद को इकट्ठा और मिक्स करता है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि आप जितने भी कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके साथ 82 का देना। पानी जब जब पानी आप छोड़ते हैं, जब जब आप खाद छोड़ते, जब जब आप छिड़काव करते, तब आपने 82 का यूज करना है। दोस्तों 82 हम देखेंगे कि 82 क्या कितनी इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। वेस्टेज का एग्री 82 सभी फसलों के लिए किसी भी उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है, किसी भी। अगर हम 82 को कीटनाशक, फफूंदीनाशक, जिसको हम बुरशीनाशक बोलते हैं, उर्वरक या वेस्टेज कृषि उत्पाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे के साथ, स्प्रे के माध्यम से, तो 20 ml 15 लीटर में 10 ml से 20 ml आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा वो जो जमीन में जितने भी पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको ये एक्टिवेट करता क्योंकि ये पावरफुल एक्टिवेटर है। यस, ये पावरफुल एक्टिवेटर भी है। यस, ये पावरफुल एक्टिवेटर भी है। इसके साथ हम देख लेंगे, अगर आप खरपतवार नाशक या घास मारने की दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्प्रे में भी इसको आप 20 ml ले लीजिए 15 लीटर के टैंक में। सिंचाई दरमियान इसको 160 या 200 ml प्रति एकड़, जिसका असर 1 महीने तक रहेगा, वो आप डाल दीजिए। यस, इसके बाद हम देख लेंगे एग्री ह्यूमिक। हम देख रहे हैं कि अभी आज की डेट में जमीनें व्हाइट रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो रही। व्हाई? क्यों हो रहा है?
व्हाइट रूट स्टॉप है तो पूरी क्रॉप स्टॉप हो जाती है। ऊपर का पत्ता जब मरने से होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई कीड़ आती है और कुछ और आती है, पीला बन जाता है, तो मान लो उसकी व्हाइट रूट्स जो है पूरी खत्म हो गई है। तो ये 80 टू 25 दिन में 250 ml पूरे 1 एकड़ को जाना चाहिए, और एग्री ह्यूमिक प्रति एकड़ महीने में 500 ml जाना चाहिए। तो ह्यूमिक में क्या है? ह्यूमिक में ह्यूमिक इसमें 3 ह्यूमिक के पदार्थ बना है। उसमें ह्यूमिक एसिड भी है, फुलविक भी है और ह्यूमिन भी है। जब जंगल में जब पत्ते चढ़कर नीचे गिर जाते हैं और जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद एक मटेरियल बनता है, उसको हम ह्यूमस, और उसी के एक्सट्रैक्ट से बनता है ह्यूमिक एसिड, जो व्हाइट रूट्स की डेवलपमेंट पावरफुल बनाता है और जमी को है ना नमी इसे कड़क से दूर कर देती है। एग्री ह्यूमिक में 6% ह्यूमिक पदार्थ का रूप होता है। दोस्तों ये 6% है लेकिन पावरफुल है। पूरा एग्री ह्यूमिक आप एक क्रॉप के ऊपर डाल देगी भी, यानी कि छिड़काव भी करेगी या ऊपर से डालेगी, तो वो क्रॉप कभी खत्म नहीं होगा। बाकी ह्यूमिक आप मार्केट से ले लेंगे तो क्रॉप तुरंत जाएगा, क्योंकि ये पावरफुल और प्योर ऑर्गेनिक है। अंकुरन की दर में सुधार करता है, पोषक तत्वों की दर में बढ़ाता है, पानी की खपत को कम करता है, फसल उत्पादन में बढ़ाता है, अंतिम उत्पादन के में पोषक तत्वों का को भी बढ़ाता है, भूजल प्रतिधारण के लिए क्षमता में वृद्धि करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अभी जो अनफर्टाइल लैंड बन गई है उसको फर्टाइल बनाता है। मिट्टी के कणों कणों में एकत्रीकरण को एक स्थिर करना है। इसका काम बहुत बढ़िया है, ये हम दे देंगे। इसकी मात्रा क्या है? अकेले अन्य रासायनिक खाद के साथ संयोजन में किया जा सकता है, सुविधाजनक है। इसका उपयोग कीटनाशकों और जैव खाद के साथ भी किया जा सकता है। बीजों के उपचार में 5 से 10 ml बीजों के उपचार में, क्योंकि ये बीज प्रक्रिया में भी यूज होता है, और जड़ विकास में इसको 1 से 4 मिली प्रति लीटर पानी में आप दे सकते हैं। पंप में आप यूज करें तो 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में आप दे सकते हैं। और भूमि उपचार के लिए मिट्टी उपचार में 500 से 600 ml प्रति एकड़ इसको आप यूज कर सकते हैं। किसानों के लिए उपजाऊ भूमि बनाने और अधिक फसल प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक उत्पाद है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल। ये ग्रैन्युअल भी वही काम करता है, लेकिन ये दानेदार है। ये इसमें एग्री ह्यूमिक की जो मात्रा है 1.5 ह्यूमिक का पदार्थ इसमें रूप होता है। एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल एक पौधा उत्तेजक है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और हुमिन जैसे फाइटोहार्मोन है, जैसे सक्रिय पदार्थ होते। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि 20, यानी कि हम बोलते हैं कि जो सेनखत एक पूरे मान लो कि 200 या 400 किलो सेनखत का काम ये एग्री ह्यूमिक करता है। 5 किलो, ये बहुत पावरफुल है। जहां पे हम देखेंगे एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स पौधे और मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करता है। तो जैसे कि हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो हमें कोई यानी कि हमारी भी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। वैसे भी ये पौधों की इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से रखता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पोषक को तेज करता है। पौधे और उद्भिद को बढ़ाकर पोषक तत्वों की भी प्रदान करता है। ये मिट्टी की बनावट में मदद करता है, मिट्टी भी अच्छी बन जाती है। ये मिट्टी को छिद्रपूर्ण और वातानुकूलित रखकर जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म जीवों को भी आबादी को ही बढ़ाता है। ये पौधे की सहनशीलता में सुधार करता है। मौसम और प्रभाव के साथ साथ भी मिट्टी की कैटरपिलर कीड़ों और पौधों में बीमारी से बचाता है। एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल और एग्री ह्यूमिक हम हर एक फसल में या हर एक जमींदार को हम दे सकते हैं। हर फसल में लिया जा सकता है। इसकी मात्रा 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ है, यानी कि 2 बैग भी दे सकते हैं आप 1 एकड़, जिसका ये कहते हैं। फसल के 10 दिन बाद और फसल के 10 दिन बाद और 30 दिनों के बाद दूसरी बार, ये 2 बार आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। पौधों की जड़ों में 100 या 150 ग्राम और रोपाई के बाद उपयोग करें। यस, और अनाज में 2 किलोग्राम दान और सब्जियों में दिया जा सकता है। दोस्तों ये 82 के साथ
ह्यूमिक का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। 82 और ह्यूमिक जो साथ में हम देंगे तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन। एक ही है इसका रिजल्ट देखने का है ना, किसी को भी फर्स्ट टाइम तो एक दो प्लॉट में, दो प्लॉट उसका होगा तो एक ही प्लॉट में 1 एकड़ में एक 82 और एक ह्यूमिक आप पहले डाल दो पानी में और देख ली 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट इतना पावरफुल हो जाएगा। नीचे व्हाइट रूट्स भी बढ़ेगी, आपने हाथ से खोल देखनी है व्हाइट रूट्स क्या है। जब ये हम प्रोडक्ट देने के बाद चेक करेंगे तो व्हाइट रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी। जब व्हाइट रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो प्लांटेशन का भी जो उसको क्या बोलते कि आप ग्रोथ भी पावरफुल हो जाएगा। प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट एग्री प्रोटेक्ट ये संरक्षण यानी कि ये बचाव कार्य में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। आज हम प्रोटेक्ट की मात्रा क्यों यूज करें, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्यों यूज करना चाहिए, जैसे कि हम देखेंगे कि प्रोटेक्ट बहुत फफूंद यानी कि बुरसी आती है और हमारे पहले प्रोडक्ट नहीं था, पहले बायो फंगिसाइड था, लेकिन उससे अच्छा ही पावरफुल प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने। ये हमारी फसल को फंगस और बैक्टीरिया बीमारी से बचाने का भी काम करता है। एग्री प्रोडक्ट, एग्री प्रोटेक्ट पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसका इम्यून पावर पावर करता है और रोग आने के पहले, ये रोग आने के बाद इसका यूज करने से पहले आप ये प्रिकॉशनरी यूज करेंगे तो और भी बेटर आपको रिजल्ट होगा। जैसे कि हम ओनियन के अंदर यूज करते हैं 17 प्लॉट, एक नासिक के अंदर 17 प्लॉट्स एक दूसरे के साथ थे, एक ही प्रोडक्ट, एक ही यानी हमारा एग्री प्रोडक्ट लिया था, 16 दिन नहीं लिया था, तो दोस्तों वहां पे 16 प्लॉट चले गए, एक ही प्लॉट बचा था, एक खाली एग्री प्रोटेक्ट की वजह से। लेकिन दोस्तों ये देना है कभी, ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये फसलों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी बढ़ाने में काम करता है। ये वायु फंगिसाइड होने के कारण भी ये प्रक्रिया को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करता है। और ये काम होने से जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कि ये तो ये इन सब फंगस या बैक्टीरिया बीमारी के खिलाफ फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिनसे फसलों में ये बीमारी नहीं आती है। और जब ये आएगी तो आपको एग्री प्रोटेक्ट देना है और उसके पहले भी देना है, क्यों ये हमारा प्रिकॉशनरी ये प्रोडक्ट है और हम बोलते हैं प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। कुछ होने के पहले हम इसको यूज करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ बीमारी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेंगे। यस, ये प्रोटेक्ट के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के फफूंद जो आते हैं उसको नियंत्रित करने का भी एक काम करता है। ये फसल को बीमारी से मुक्त रखता है। पहले यूज किया तो एग्री प्रोटेक्ट पौधों को जड़ों और फूलों की तक पहुंच कर शुरू से जो फफूंद है उसको खत्म करता है। और एग्री प्रोटेक्ट जैविक नियंत्रण में सहायक है और पौधों के विभिन्न भागों में भी सक्रिय रहता है। एग्री प्रोटेक्ट बीमारी और प्रसार को नियंत्रित करता है। ये रोगजनक फफूंद के स्थान पर अपनी आप बढ़ता है और फफूंद के विकास को रोकता है। पौधे का जो जीवन रहता है, उसका जो भोजन रहता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है, उसमें भाग लेता है खुद और लेने से भी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। ये पौधे को कई अम्लीय स्राव पैदा करने के लिए उत्तेजित करता है। तो एग्री प्रोटेक्ट हम बायो फंगिसाइड जैसा यानी कि फंगस आया तो ये दे सकते हैं आप। ये बीज उपचार में भी दे सकते हैं आप 5 से 10 ग्राम, जड़ विकास के लिए भी दे सकते हैं 10 से 15 ग्राम, पंप में भी दे सकते हैं 10 से 40 ग्राम 15 लीटर की पंप में। भूमि उपचार को भी इसको हम दे सकते हैं 2 किलोग्राम पर एकड़। 100 ग्राम गोबर के खाद में के साथ आप और आग के साथ भी इसको दे सकते हैं। सब्जियों में भी दे सकते हैं 15 से 20 ग्राम 15 लीटर के पानी से स्प्रे में। और फूलों और फसलों में भी इसको 10 से 15 ग्राम 50 लीटर पानी में उसको दे सकते हैं। अन्य फसलों के ऊपर भी आप दे सकते हैं। यानी कि आज की डेट में 99% फंगस आ रही है, तो 99 फंगस आ रही है, फफूंद आ रही है, तो हमें ये प्रोडक्ट 99% प्रोटेक्ट उनकी जमीन प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए देना चाहिए। एग्रीमॉस, एग्रीमॉस ये सबका बॉस है, सबका बॉस है। ये पावरफुल प्रोडक्ट है वेस्टेज का।
ये एग्री मॉस जो है पंप द्वारा संतुलित पोषक और फसल के समग्र विकास के लिए छिड़काव किया जाता है। एग्री मॉस प्लांट ग्रोथ, फ्लावरिंग प्रोसेस और फ्रूट प्रजनन की प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। यह फूलों को झड़ने से रोकता है और अधिक से अधिक फूल फल बनने में मदद करता है। यस, जब फूल से फल बनता है सेटिंग पीरियड में ये बहुत बड़ा काम करता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। एग्री मॉस फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। हम देखेंगे इसको अंदर राइजोबियम है 5 to 10 यानी कि 5 करोड़ों में इसका जाएगा। ये क्या करता है, और ये पहले भी प्रोडक्ट था 1250 में 500 ml था, और ये इतना कुछ डाल दिया कंपनी ने इसके अंदर 5 करोड़ बैक्टीरिया भी डाल दिया, तो भी इसको 1 रुपया भी उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। थैंक यू टू वेस्टीज। ये पूरा सर्कुलेट कर देता है। आप देखेंगे कि ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया डाला गया है उसके अंदर उससे से भी रिजल्ट अभी पावरफुल होने लगा है। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। हवा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का और मिट्टी में नाइट्रोजन का अपघटन करता है। सेम दाल, मटर, चना, सोयाबीन, तुअर, मूंग, मूंगफली इसके साथ भी बहुत बड़ा काम करता है। आप देखेंगे इसकी इसमें पीएसबी भी डाला गया है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया बहुत पावरफुल काम करता है आज के डेट में फास्फोरस के साथ। फूल आने फलों में संख्या फूलों में बहुत जगह इसका केएसबी का पोटेश सोल्यूबल बैक्टीरिया इसमें डाला गया है 5 to 7 यानी कि जब कम से कम 5 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों ये तनाव अवरोधी प्रभावों के में सुधार करता है। तनाव यानी कि जब हमारा प्लांट हमारा जो पौधा तनाव में आता है उसके उसी उसी को विरोधी में ये प्रभाव में सुधार करता है। एग्रीमॉस पौधों में मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी ये भी बढ़ाता है अच्छी तरह। एग्रीमॉस पौधों की कोशिका विभाजन को उत्तेजित करके पौधों में हार्मोन का भी परिवहन करता है। ये फूलों को गिरने से रोकता है। जब फूल से फल बनते हैं तब फूलों को गिरने रोकता है। इसका मतलब ऐसा है कि प्रोडक्शन और भी अच्छा हो जाएगा और अधिक फूलों से फल बनाने सहायक करता है, जिसमें उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। यस सर। एग्रीमॉस परागकर्ता को अधिक फल उगाने में मदद करने परागण प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। यानी कि क्या, जब ये फूल फल में जब कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बढ़िया ये बनाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस जो बनती है और एग्रीमॉस डालने के जब बाद जो प्रोसेस बनती है वो बहुत बढ़िया बनती है, क्योंकि एग्रीमॉस जड़ बाल यानी कि रिश्तेदार जड़ बढ़ाती है ताकि पौधों में मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों अवशोषित करे। बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। इसकी मात्रा क्या है, सब्जी में ये 20 ml 15 लीटर पानी में देना है। फलों के अंदर ये फलों की फसल में ये 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में देना है, और फूल वाली फसल जो है 20 ml 15 लीटर पानी में देना है। अन्य फसलों में ये 20 ml 15 लीटर पानी में देना है। एग्रीमॉस को फूल आने से 15 से 20 दिन पहले, हाँ, और फूल आने के 20 दिन बाद या फ्रूट की सेटिंग जब बन जाएगी तब दौरान इसको इस्तेमाल करना है। कब करना है, जब ये आप 15 दिन पहले फूल आने से करेंगे तो इसका रिजल्ट पावरफुल आता है। और उसके बाद 2 छिड़काव है, यानी कि पहले फूल आने के पहले और एक फूल आने के बाद। यस, हम देखेंगे एक्वाजेल। अभी जमीनें बंजर हो रही है। जमीन में जो जितनी कड़क कड़क मिट्टी बन रही, कड़क मिट्टी से ऑक्सीजन लेने में मिट्टी को बहुत तकलीफें हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही, क्योंकि उनका जो ये था दोस्त था केचो, वो खत्म हो गया। तो आज उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्री एक्वाजेल बहुत पावरफुल एक प्रोडक्ट है। पूरे भारतवर्ष में इसने पूरा, यानी कि हम जहाँ पे आप सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हम अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत जगह यूज कर रहे हैं। इसकी कीमत को कोई देखता नहीं, इसका पावरफुल काम है। हम देखेंगे इसका काम क्या है। इसका काम हम देखेंगे, एक छोटा सा वीडियो मैंने इसके ऊपर प्ले किया है, वीडियो की जरूरत से देख लेंगे कि एग्री एक्वाजेल क्या काम करता है। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव धनंजय निकम. आणि पोटाला हात लावला तर ते कडक असतं. म्हणजे काय, मेलेला माणूस पूर्ण कडक होतो. आज आपली माती पण कडक होत आली. जी काळी आहे आपण म्हणतो ती आज रडायला लागली. कारण का, त्याच्यामध्ये कुठलंच सेंद्रिय कार्बन राहिलेलं नाही. ह्याचं कारण काय, हम देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा मराठी में वीडियो है, लेकिन आप इसके दौरान देख सकते हैं
एक जीवन हा आमचे प्रोडक्ट्स आहेत आणि वर्ल्ड क्लास कंपनी घेऊन आली. हे 2 बॉटल घेतल्या त्या ठिकाणी आणि बॉटल तुम्ही पहा आपण 2 बॉटल घेतली. ह्याचं काय इतकं चांगलं आहे तुम्हाला डेमो जरी बघायला भेटेल. शेतकरी मित्रांनो याचा डेमो पाहताना तुम्ही पहा आपण 2 बॉटल घेतल्या त्या ठिकाणी आणि बॉटल मध्ये बघितलं तर दोन्ही बॉटलला छिद्र पाडले. येस दोन्ही बॉटल छिद्र पाडलेले आहेत आणि दोन्ही बॉटल छिद्र पाडलेले तुम्हाला बघायला भेटते. येस आणि ह्यात आपण बघूया की हे काय आहे, हा प्रयोग काय आहे. तर हा जो भाग आहे खालची बॉटल आहे हा रूटच्या खालचा भाग आहे. वरची बॉटल ही मुळीपासून वरती आहे आणि खाली जी आपली जमीन आहे. आज आपण बघूया दोन्ही ह्याच्यामध्ये एक एक ग्लास आपण आपल्या शेतातली माती घेऊ. ह्या पण ग्लासात घेतली आणि ह्या पण ग्लासात घेतली. येस बरोबर आहे मित्रो. एका ग्लासामध्ये आपण फक्त आमचं एक चमचभर खत टाकू. Yes. एक चिमटभर जसं का आपण ताटाला मीठ घेतो आणि हे आता आपण यामध्ये टाकलेलं आहे. मित्रो याचा अर्थ हे सॉइल ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, माती बरोबर घ्यायची चुकून ड्रीप मध्ये टाकताल आणि आपण हे एकजीव करूया. हे मिश्रण आपण एकजीव करूया. येस आणि आता पाहूया दोन्ही मध्ये आपण अर्धा अर्धा ग्लास पाणी टाकूया. यामध्ये पण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया आपण आणि यामध्ये पण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया. हम देख लेंगे अजून नॉर्मल जर पाणी टाकलं आप थोड़ा समझ लीजिए इसको तर बघा भेटेल तुम्हाला. यहाँ पे हम देख लेंगे ह्या ठिकाणी माती खाली आणि पाणी वर झाले. बरोबर आहे. या ठिकाणी माती खाली आणि पाणी वर झाले. दुसरी गोष्ट काय की सातत्याने पाणी मुळीच्या खाली चालले म्हणजे काय 50% खाद चला जाता है. आपली शेतकऱ्यांची महागा मोलाची खतं पण लिचआउट होतात. काय होतात म्हणजे काय एक तर तरंगतात नाहीतर खाली निघून जातात. घाबरू नका. ज्या ठिकाणी माझं खत वापरले त्या ठिकाणी तुम्ही पाणी बघा. एकदम 0.1% पण लिचआउट होत नाही. 0.1% पण. येस तुम्ही अजून बघाल प्रोसेस चालू आहे. अजून 30 ते 40 सेकंदात तुम्हाला बघायला भेटेल की माती पाणी आणि खत हे पूर्ण एकजीव झालं असेल. आणि आज माती पाणी आणि खत जर एकजीव झालं तर देख लीजिए आप का तुमच्या उत्पन्नाला वाढ होणार नाही. तुम्ही जर बघाल ह्या ठिकाणी परत पण बघाल तर पाणी वर एक तर वर आहे नाहीतर दुसरं काय होतं लिचआउट. चुकून मी जर हे टोपण काढलं तर तुम्हाला बघायला भेटेल की पूर्णच्या पूर्ण हे लिचआउट करून पूर्णच्या पूर्ण लिचआउट झालं. बरोबर आहे. आज आपला तोच प्रॉब्लेम आहे की आपली खतं सगळी लिचआउट होतात. परंतु तुम्ही ह्या ठिकाणी जर बघाल आणि ह्या ठिकाणी पण आपण हे टोपण काढूया. यस मिरॅकल प्रोड आहे मित्र हो. ह्या ठिकाणी कुठे तुमचं माती आणि पाणी कुठे तर हे एकजीव झाले. दुसरी गोष्ट हे एकजीव कसं झाले हे जर तुम्ही बघितलं तर हे आपण ओपन पॉट मध्ये हे घेऊया आणि तुम्हाला दाखवूया की माती झाली कशी. मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या बन गया. येस वाळवाची माती कशी असती ह्या टाईप माती झाली मित्र हो. अशी जर माती झाली कायम ऑफसा कंडिशन राहिली तर तुमची मुळी कधीच थांबणार नाही. मित्र हो मुळी कधीच थांबणार नाही. तुम्ही जर ह्या ठिकाणी तुमची जर माती बघितली तर ती माती कशी आहे थोडस पाणी आपण यातलं काढू पूर्णच्या पूर्ण 4 पट माती झाली की तुमचं जवळपास ह्यामुळं नाही. आणि दुसरी गोष्ट ये पावरफुल प्रोडक्ट एक्वाजल है. इसका सेल भी बहुत बढ़िया हो रहा है आज की डेट में और लोग इसको महंगा बोलते हैं लेकिन ये 1800 रुपए का प्रोडक्ट है. लेकिन ये जो प्रोडक्ट काम करता है पावरफुल काम कर देता है. 1 एकड़ में 1 या 2 किलो लगता है. आपका क्षेत्र में क्या है उसके हिसाब से वो काम करता है. पौधों पेड़ों के लिए 60 या 70 ग्राम से आप यूज कर सकते हैं. ये ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक जेल है. ये है मिक्सर टाइप है लेकिन जब पानी के साथ और मिट्टी के साथ एक होता है उसको जेल बन जाता है.
जिनका उपयोग करके हम न केवल एक अच्छी फसल लेते हैं, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी 100% होती है। किसानों के लिए कम लागत में अच्छी और उपजाऊ फसल के लिए ये सभी प्रोडक्ट का रामबाण प्रोडक्ट है। हम देख लेंगे कि हमारा अगला प्रोडक्ट एग्री नैनोटेक। एनीवन कोई बोल सकता है? मेरी आवाज आ रही है? यस। हम देख लेंगे अगला प्रोडक्ट हमारा एग्री नैनोटेक। नैनोटेक नैनो नैनो इसको क्यों बोला गया है? जब एक पहला कंप्यूटर लाया था राजीव गांधी जी 1982 को, तो पूरा घर भर का कंप्यूटर था। अब कंप्यूटर विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट जो भी है हमारे एक अंदर है। तो दोस्तों नैनो, हर चीज में नैनो आ रहा है। हमारे 500 ग्राम 250 ग्राम में बहुत पावरफुल है, एक पावरफुल प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे ये हमारा एग्री नैनोटेक है, पौधों को अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या इसमें जो प्रदान करता है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरान है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बहुत कुछ है। जैसे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या हमें मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है, तो वैसे वैसे ही बाकी सभी की जरूरत हमारे प्लांट को भी है, क्योंकि वो भी एक जीव है। या वो भी एक जीव है। एग्री नैनोटेक नैनो जिलेटिन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इसका जो फायदा है, बेनिफिट्स है। दोबारा शेयर करता हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? यस। हम देख लेंगे नैनोटेक। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इशू, पीपीटी मेरी स्टॉप हो गई। तो नैनोटेक में हम देखेंगे कि ये नैनोटेक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? जैसे कि न्यूट्रिएंट्स ये सॉलिड बेस में जब नीचे जाते हैं और वो लॉक हो जाते हैं। खाद है, जमीन के अंदर खाद है, प्लांट के बाजू में खाद है, लेकिन उसको मिलती नहीं है, वो पैक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स यानी खाद है, उसको अनलॉक करने का काम सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा करता है नैनोटेक। अनलॉक, क्योंकि वो कहां से भी कुछ भी डाल दिए जमीन में है, बट वो प्लांट के पास नहीं जा रहा है, लॉक है। तो ये लॉक है, उसको अनलॉक करता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं नैनोटेक। इसके अंदर पे सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बहुत कुछ चीजें है। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, बोरान, बहुत कुछ है इसके अंदर। सॉइल लीव्स फ्रूट्स में
भी हम यूज कर सकते हैं। ये पोषक तत्वों की मदद से मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। वेस्टेज का नेटवर्क है कोशिका की उर्वरता, पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में भी बहुत मदद करता है। ये पौधों की पोषक तत्व और उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है और प्रतिकूल परिस्थिति के कारण होने वाला तनाव से राहत देता है। ये परागण प्रक्रिया को बढ़ाकर फूलों को बढ़ाने में मदद करता है। ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है वेस्टेज का। जहाँ पे हम सब्जियों में 15 से 20 ग्राम दे सकते हैं 15 लीटर पानी की में घोल करके स्प्रे में। फल फूल वाली फसलों में हम 15 लीटर पानी में दे सकते हैं 10 से 15 ग्राम। अन्य फसलों में 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम दे सकते हैं। और भूमि उपचार के दरमियान इसको हम 2 किलोग्राम पर एकड़ दे सकते हैं 100 किलो गोबर के साथ। यस, पत्ती के रूप में पहला छिड़काव फूलों के समय, दूसरा फूल आने के 20 दिन बाद फसल को आकृति विज्ञान से अनुसार। दोस्तों हम इसका छिड़काव और ये पानी के साथ नीचे भी हम छोड़कर दे सकते हैं। तो दोस्तों एकड़ में जब भूमि उपचार के लिए हम जैसे कि 2 किलोग्राम यानी कि 1 किलो से 2 किलो हम दे सकते हैं पर एकड़। ऐसा गोल्ड, ये पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा गोल्ड, जिसको गोल्ड कहा गया है। आपको तो गोल्ड पता है, गोल्ड क्या होता है, सोना। और असलियत में सोना है। ये जैविक तत्वों का एक असामान्य संयोजन है जो फसलों के चयापचय, ये भी चयापचय क्रिया को भी बढ़ाता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक करता है। विकास गुणवत्ता और मानवीय जड़ विकास की वृद्धि को बढ़ाता है और अधिक क्लोरोफिल और प्रोटीन का भी उत्पादन कर देता है, जो सहायक शाखाओं में गठन, विकास और परागण को भी बढ़ाता है, जिससे फल का वजन बढ़ जाता है, फल की साइज बढ़ना, फल में कलर आना, अच्छा कलर आना, एक काम हमारा एग्रीगोल्ड करता है। एग्रीगोल्ड कोई भी जहरीले अवशेष नहीं छोड़ता है ताकि भूमि प्रदूषण का खतरा न हो। ये कोई प्रदूषण अवशेष नहीं छोड़ता है। ये प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्योरली। और इसमें हम देखें कि 5 करोड़ का एजोटोबैक्टीरिया है। इसमें प्रति हेक्टर 15 से 20 किलो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है और उत्पादन में वृद्धि। ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना या पे हम यूज करते हैं। इसमें इसमें वही रेट से बाली जी ने वो प्रोडक्ट वही रेट से बनाया है। 1 रुपया भी डाला नहीं, 1 रुपया भी इसका एक्स्ट्रा लिया नहीं। इसमें केएस भी पीएस भी डाल दिया है, यानी कि 5-5 करोड़ के बैक्टीरिया डाल दिया, जिसमें ये फास्फोरस उपलब्ध कर देता है। देन फास्फोरस फूलों और सब्जियों को वृद्धि में एक महत्वपूर्ण पोषण तत्व भी ये पोषण करता है। उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि आता है और हार्मोन फसलों की वृद्धि, फूल और फलन को बढ़ाने का भी काम करता है। ये बहुत पावरफुल है। इसमें केएस भी है, पीएस भी है। केएस मींस पोटेशियम सोल्यूबल बैक्टीरिया भी इसमें 5 करोड़ का है। पोटेश की उपलब्धता बढ़ जाती है। बहुत कुछ गुणवत्ता इसमें, वजन भी अच्छा आता है, कलर अच्छा जाता है। हम इसका उपयोग कैसे करें, ये बीज अंकुरण की प्रक्रिया में बढ़कर बीजा उसमें यूज करते हैं। एग्रीगोल्ड प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी फसलों को नुकसान से बचाता है, फूल झड़ने से रोकता है, सेटिंग के दर को बढ़ाता है। जब ये फूलों से फल में जब हो जाता है सेटिंग चल रही थी, तभी वो बढ़ाता है, जो फलों के आकार में उपस्थित प्राकृतिक विशेषता और उपज को भी बढ़ावा देता है। ये पौधे के विकास चरण और प्रजनन चरण में उन जड़ों के पोषण अवशेष को भी समायोजित करता है। ये कैसे करना है यूज इसको, पौधों को छिड़काव के लिए 1 से 2 ग्राम हम पानी में ले सकते हैं। ड्रिप में 100 से 200 ग्राम पर एकड़ ले सकते हैं। और फूलों आने से 20 दिन पहले तक 2 छिड़काव करें एवं फूल आने के बाद 1 या 2 छिड़काव करें। तो मेरा एग्री का अप्रोच था। ये एकदम हूँ मैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। अरे ट्रेडिशनल बिजनेस है बहुत साल से, उसी के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों किया। तो ये आप का नेटवर्क मार्केटिंग का आपको तो स्ट्रक्चर पता है कि यूएस आज के डेट में इतना करोड़ का धंधा, इतना लाखों करोड़ का धंधा कर रही है। और हिंदुस्तान की आबादी 132 करोड़ 130 आने वाले बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने 19 दिसंबर 2018 को वेस्टेज को ज्वाइन किया था
और एग्री प्रोडक्ट्स को लेके हमने 1 टू 1 करके फील्ड में जाके इसको समझाया था। जैसे कि मैंने आपको आज हिंदी में समझाया था कि हमारा महाराष्ट्र के टेरिटरी में एग्री का काम है, तो हमारे फार्मर को एक्चुअली मराठी हमारी मदर टंग मराठी है, तो हम मराठी में बात करते हैं। बट स्टार्टिंग हमारा हुआ था, तो स्टार्टिंग में हमने देख लीजिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे 1 टू 1 किया है। आप देख लेंगे कि हमने ये 1 टू 1 किया है खेतों में जाके। ये हमारा एग्री 2 का हाथ में जो कैन है, देख लीजिए हम खेतों में जाके भी काम करते हैं, खेतों में जाके भी हमने मीटिंगें की। और मीटिंग करने के बाद जहाँ पे हमारे अनार है, यहाँ पे बनाना की खेती है, वहाँ पे बैठ के हमने देखो यहाँ पे डेमोस दिखाए है। यहाँ पे मेरी कार के ऊपर हम देखेंगे कि 82 और ओमिक की बहुत बड़ी है। हमने यहाँ पे एक एक क्लोजिंग, यहाँ पे जैसे कि 1 एकड़ जैसा खेती 10,000 का बिल बन जाता है, और 5 एकड़ की 50,000 का बिल बन जाता है। आपका नॉलेज पावरफुल बिल और पीवी बन जाता है। इसमें 1,000-1,500 पीवी आने में कोई दिक्कत नहीं, खाली आपका नॉलेज पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि एग्री कितनी भारत देश में कितना बड़ा पोटेंशियल है। हम देखेंगे कि मैंने फर्स्ट मंथ ही ब्रॉन्ज किया, सेकंड मंथ सिल्वर किया, थर्ड मंथ डायमंड किया और 6 मंथ काम किया। इतनी फास्ट हमारी जो फास्ट चली गई, इसका कारण है कि एग्री एग्री हमने ये रिजल्ट्स का हमारा पहला रिजल्ट है जब मेरा चेक 23,285 टू 23,000 तक आया। पहला महीने का हमारा काम था और वो बहुत और शानदार काम हुआ। और हमने ज्वाइनिंग के 6 मंथ बाद मैं जब क्राउन हुआ, तब कंपनी का टूर चल रहा था, तो मैंने डायमंड बना था। तब मैंने थाईलैंड ट्रिप का भी एंजॉय किया, थाईलैंड में भी जाके आया। और वही लॉकडाउन में मेरा चेक तो 2,38,000 के आसपास चला गया। तो ये हमने एग्री 82 को हमारा भगवान मान लिया है। और एग्री टू 82 के चलते हमारी इतनी बड़ी आज के बाद हमारी टीम भी बन गई है, क्योंकि यहाँ पे रिकग्निशन भी बहुत पावरफुल मिलता है। हम देखेंगे कि अ, ये काम करने के बाद लोग बोलते हैं कि हमें मान सम्मान और इज्जत की भी जरूरत है। और कोई कोई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वो मिलती नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इसके चलते मेरे पास आज एक छोटी सी गाड़ी BMW है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख की है। और ये मेरा बेटा भी आज वो गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं भी गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर मैंने मेरे वाइफ को ओरा कार गिफ्ट किया 10 लाख का वेस्टिज से, कार फंड से। यानी कि मेरे पास वेस्टिज कार फंड से आज 2 कार है। यस। उसके बाद हम हमारी टीम में 21,000 लोगों की टीम में 191 ब्रॉन्ज, 79 सिल्वर से, 20 गोल्ड से, स्टार से, 12 डायमंड, 2 क्राउन है। और बिलीव क्या है सिस्टम, तो 1-2 दिन के लिए काम नहीं करना है। आपने जब पॉजिटिव ले लिया है, तो हाँ, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आगा होगा, आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं 12वीं तक हम पढ़ते हैं, एक 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 साल में 6 सब्जेक्ट होते हैं। 12 महीने में हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो 12 साल में हमने 72 सब्जेक्ट पढ़ा है। 72 टीचर ने 72 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद भी हमें 72% नहीं आया। तो आज की आपको 1 घंटे की जूम मीटिंग में पूरा एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं आएगा, आपको और भी सीखना पड़ेगा। और बिलीव क्या है सिस्टम में, मेरा बच्चा है, जब इस सिस्टम में मैं आया था, तब ये 10 साल का था, तभी उसने वेस्टिज का ड्रेस कोड पहना है। यानी मेरी आने वाली जनरेशन भी वेस्टिज करेगी। यस। तो ये सिस्टम का बिलीव है। और लास्ट हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ इसको वाइंड अप करेंगे कि फुलफिल, आपका पूर्ण विश्वास इस सिस्टम में लाइए। बर्निंग डिजायर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति प्रदान करिए, क्योंकि हम करेगी करेगी करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। जो करेगा डेमो एग्री में, उसका आएगा 10 तारीख को मेमो। जो करेगा डेमो, उसको आएगा मेमो। जो नहीं करेगा डेमो, उसको कुछ किसी का भी नहीं मिलेगा मेमो। दोस्तों, तो हमें हमारा पेमेंट देखना है, तो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और कंप्लीट सरेंडर। 1-2 दिन के लिए काम नहीं करना है, कंप्लीट सरेंडर होना है अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति और काम के प्रति। हमें काम करना है।
और हम जब काम करेंगे मार्केट में जाएंगे फुल रिजल्ट्स भी पावरफुल आ जाएगा और रिजल्ट्स के लिए टीम चैंपियन हमारे साथ है। थैंक यू सो मच पवन जी, आज आपने हमें मौका दिया एग्री पे पीपीटी चला के कुछ समझ बोलने का, क्योंकि आज तक हमने मराठी में बहुत कुछ सीखा है एग्री में, बट हिंदी में आज फर्स्ट टाइम हम लोग मैंने बातचीत किए, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा 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 तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और जितना भी आपको समझ में आया उतना दिल दिमाग और धड़कन पे लगा के डेली मार्केट में हम एक खतरनाक काम करेंगे, और वेट वेट लॉस के साथ एग्री का भी हम जो एक कैटेगरी है उसको भी 1000 करोड़ की कैटेगरी बनाने में पावरफुल काम करेगी। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू सो मच टीम चैंपियन, हम थैंक यू सो मच लीडर्स, आप हमने आपने एक घंटा में सुना।